इसीलिए इस टेंस को 3 नाम से जानते हैं और इसीलिए मैंने कहा कि नाम में ही काम छिपे हैं। अगर नाम को सही से आपने को मीनिंग निकाल लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकते हैं उस हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फ्रेंड्स आफ्ताब और आप समझ रहे हैं कि मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को एंड कर चुका हूं और आज आपको मैं बताने जा रहा हूं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। तो फ्रेंड, मैं समझता हूं कि ये सबसे हमारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं पाते हैं और ये समझते हैं कि नहीं प्रेजेंट इम्परफेक्ट कठिन है या ठीक से नहीं समझ पाते। तो मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से समझाने के लिए। और आप मुझे बिल्कुल, मैं स्टूडेंट से बार बार ये चीज़ कहता हूं कि आप मुझे एक फीडबैक दें। मैंने जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया तो क्या उसको ठीक से समझे ना। अगर कोई दिक्कत हो तो बार बार मैं कहता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे कमेंट्स करें। लेकिन फ्रेंड्स, ये कहते भी है ना कि करो कुछ ऐसा काम कि दुनिया करे दिल से सलाम। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए एक कहता हूं और एक बार बार मैं चीज़ कहता हूं कि पढ़ाने के पहले कि नाम में ही काम छिपा हुआ है। तो आज जो टॉपिक टुडे आई एम गोइंग टू टीच टॉपिक, दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स एंड मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से समझाने के लिए। तो चलिए, मैं बिना लेट किए हुए अब टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे आज हम आपको टीच करने जा रहे हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी दिस टेंस इज कॉल्ड 3 नेम्स या टेंस 3 नामों से जाने जाते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा कि नाम में ही काम छिपा हुआ है, तो पहले हम देखेंगे नाम में ही काम छिपा हुआ है, इसको हम प्रूव करेंगे, साबित करेंगे। देखें यहाँ पे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, आप तो जानते हैं कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान। हम लोग इम्परफेक्ट, ये इम्परफेक्ट देखते हैं ना, इम्परफेक्ट, इसको पहले डिस्कशन करेंगे। इम्परफेक्ट क्या है, तो यहाँ पे इम क्या है आप आगे जानेंगे ग्रामेटिकल भाषा में कि इम को हम लोग मॉर्फिन्स कहते हैं। मॉर्फिन्स का 2 काइंड्स होता है, प्रीफिक्स होता है और सुफिक्स होता है। यानी अंग्रेजी वर्ड के जो पहले जुड़ता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। और इम जहां लगता है ना, वर्ड का मीनिंग अपोजिट करता है, उल्टा करता है। यानी परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूर्ण। इम्परफेक्ट मतलब क्या होगा, अपूर्ण। क्या होगा मतलब, अपूर्ण। यानी प्रेजेंट मतलब वर्तमान। यहाँ पे देखिए इम्परफेक्ट, तो परफेक्ट मतलब पूर्ण, इम लग गया तो उल्टा, नहीं अपूर्ण। और टेंस मतलब काल, यानी वर्तमान अपूर्ण काल। मतलब ये साबित कर रहा है कि इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, यानी जितने भी इम्परफेक्ट के जो सेंटेंसेज होंगे वो अपूर्ण होंगे, पूर्ण नहीं होंगे। अब जैसे मैं कह रहा हूं, यहां पे देखना, मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ रहा हूं। अब देख रहे ना, मैं पढ़ रहा हूं। आप देखें यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं जो है ना, ये क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। नहीं, पढ़ने का काम तो चल रहा है ना, गोइंग ऑन है, वो चल रहा है, पूर्ण तो नहीं ना हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है। इसीलिए सेंटेंस क्या है, अपूर्ण है। और यहाँ पे इम्परफेक्ट भी दिखा रहा है कि अपूर्ण है, हूँ दिखा रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट में हो रहा है ना जी। तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए अपूर्ण है और यहाँ पे इम्परफेक्ट भी अपूर्ण बता रहे हैं। यानी दोनों, ये सेंटेंस में और नेम में, दोनों में क्या एक रिलेशनशिप बन रहा है ना। अब आगे देखते हैं कि दूसरे को प्रूव करते हैं, दूसरे को हम लोग प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे जैसे आप देखते हैं ना, दूसरा नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप बोलो कि ये कंटिन्यूअस किससे बना है, कंटिन्यू से बना है। किससे बना है, कंटिन्यू। और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना या जारी रहना, जारी रखना कंटिन्यू। और कंटिन्यू से बनता है कंटिन्यूअस यानी जारी। यानी इस टेंस के जितने वाक्य होंगे वो कैसे होंगे, कंटिन्यू होंगे, यानी जारी रहेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे वही एग्जांपल मैं देता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो बोलिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है, पढ़ने काम कर रहा है ना, मैं जो है पढ़ने काम कर रहा है। तो मैं कौन काम को कंटिन्यू किया है, पढ़ने का काम को कंटिन्यू किया कि नहीं, पढ़ने का काम को कंटिन्यू किया है। तो यहाँ भी कर रहा है कंटिन्यू, और कंटिन्यू से बनता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है जारी, यानी वर्तमान जारी काल, यानी इसके जितने सेंटेंस होंगे वो जारी होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जारी। पहला देख रहा है कि अपूर्ण होंगे, तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, यानी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी काम कर रहा है, तो कर रहा है तो पूर्ण नहीं ना हुआ जी, यह पूर्ण हुआ। यानी इससे साबित होता है कि ये क्या है, अपूर्ण है। और कंटिन्यूअस से भी ये साबित होता है कि ये काम कंटिन्यू हो, यानी ये जारी है। ओके, तो ये इस नेम से भी, इस सेंटेंस से भी टैली कर रहा है, इस नेम से भी इस सेंटेंस का टैली कर रहा है। अब आते हैं तीसरे पे, तीसरा देखते हैं, उसको भी देख लें हम लोग यहाँ पे। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल कहता है प्रोग्रेसिव। क्या कह रहा है जी, प्रोग्रेसिव कह रहे हैं ना, प्रोग्रेसिव। किससे बना है, प्रोग्रेस किससे बना है,
बेसिक वर्ड क्या है? प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? सिंपल मीनिंग है, प्रोग्रेस का मतलब होता है विकास करना, उन्नति करना, तरक्की करना, यही ना मतलब होता है। यानी ये प्रोग्रेस से ही बना है, प्रोग्रेसिव यानी उन्नति विकास, यानी जो सेंटेंसेस को जो मिलेंगे वो विकास की तरफ होंगे, उन्नति की तरफ होंगे, है ना। तो जैसे फिर वही बात है, वही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि वह मान लीजिए खा रहा है, वह खा रहा है, आप देखते हैं ना, वह खा रहा है, वह कौन काम तरक्की में है? प्रोग्रेस है। तो वह जो है खाने काम करे नहीं, उसका खाने का काम प्रोग्रेस में है, तरक्की में है ना जी, आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी वो खाने का काम कर रहा है, यानी वह खाने का काम कर रहा है, मतलब यहाँ भी प्रोग्रेस मतलब दिखा रहा है कि खाने का काम कर रहा है, और है दिखा रहा है कि प्रेजेंट है। तो इससे मीनिंग होता है कि वह खा रहा है, यानी ये वह जो खाने का काम जो है ना उसका प्रोग्रेस में है, इसीलिए इसका टेंस का नाम प्रोग्रेसिव पड़ा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे देख लीजिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी तीनों के नेम से इसका टैली कर रहा है। यानी वह खा रहा है, वह खा रहा है मतलब वह काम अभी अधूरा है, अपूर्ण है, तो इम्परफेक्ट हो गया। वह खा रहा है यानी वह जो खाने का काम कर रहा है कंटिन्यू है, यानी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू है। तो देखिए वह जो है अपना काम कंटिन्यू कर रखा है, कौन काम? खाने का कंटिन्यू रखा है, तो कंटिन्यूअस हो गया। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस, वह जो है ना अभी खाने का काम जो है ना, खाने में अभी वो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, इसीलिए प्रोग्रेसिव हुआ। यानी कहीं ना कहीं इस नाम से ही ये तीनों सेंटेंसेस का टैली कर रहा है, इसीलिए इस टेंस को तीन नाम से जानते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि नाम में ही काम छिपे हैं। अगर नाम को सही से आपने को मीनिंग निकाल लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकते हैं, उस टेंस को आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नहीं था कि सबसे पहला क्वेश्चन था कि आप जाने कि आखिर इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस कैसा बना हुआ है, प्रोग्रेसिव कैसा बना हुआ, ये सब जान जाएंगे ना तो आपको सेंटेंस बनाने में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इससे जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पर पेश किया, मैंने उदाहरण आपको दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं, आराम से आप पढ़ा सकते हैं कि इम्परफेक्ट इसका नाम के ऊपर आ, या कंटिन्यूअस नाम के ऊपर आ, या प्रोग्रेसिव नाम के ऊपर आ, और सेंटेंस से कैसे उसको प्रूव करोगे, सेंटेंस से कैसे साबित करोगे, ये मैंने दिखाया। अब आराम से जब साबित कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आगे देखते हैं, आगे हमारी प्रॉब्लम कहाँ आती है। आगे हमारी प्रॉब्लम आती है कि हम एक बिल्कुल हमें एक सुंदर डेफिनेशन देना होता है कि परिभाषा क्या होगा। तो परिभाषा आप खुद बना सकते हैं। जब बिल्कुल नाम आप समझ गए, है ना जी, कि नाम का अर्थ क्या हुआ, इम्परफेक्ट का अर्थ क्या हुआ, कंटिन्यूअस का अर्थ क्या हुआ, प्रोग्रेसिव का अर्थ क्या हुआ, मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। तो एग्जाम्पल यही ना हो सकता है कि आप कहोगे कि डेफिनेशन क्या होता है। कोई पूछता है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्या है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या है, तो हाउ विल वी गिव आंसर? दैट इज ए सिंपल। तो हिंदी में आप कहोगे जो काम या कार्य हो रहा है या चल रहा है लेकिन आगे चलकर समाप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या वर्तमान अपूर्ण काल, या वर्तमान जारी काल, या वर्तमान तरक्की काल आप बोल सकते हैं। अब जैसे मैं खा रहा हूं, अरे मैं खा रहा हूं तो मैं तो खाने का काम कर रहा है, मैं का काम चल रहा है, खाने का काम चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि 10 मिनट खाएगा, आधा घंटा खाएगा, 1 घंटा खाएगा, लेकिन उसकी काम तो समाप्त होगी ना, बोले ना, काम तो समाप्त होगी ना, तो उसका काम समाप्त होगा। इसीलिए एकदम सुंदर, आई एम गिविंग ए हैंडसम डेफिनेशन कि जो काम या कार्य चल रहा है या हो रहा है लेकिन आगे चलकर समाप्त हो जाता है, उसे ही हम वर्तमान अपूर्ण काल, या वर्तमान जारी काल, या वर्तमान तरक्की काल कहते हैं। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। बट हियर वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो डेफिनेटली वी शुड गिव द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश। हाउ विल वी गिव डेफिनेशन इंग्लिश? अब अंग्रेजी में कैसे प्रभावित करें? कोई पूछता है डिफाइन द प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, what do you understand by the present continuous tense, what is meant by present progressive tense, how will we give answer? आप अंग्रेजी में कैसे आंसर देंगे? तो देखें यहाँ पे आराम से देखें, यहाँ पे बिल्कुल आप डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, डेफिनेशन है ना, तो बिल्कुल आप कहेंगे द वर्क which is going on but after some time is ended
इज कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या यू कैन से सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। नो प्रॉब्लम, आराम से हिंदी में ही बता चुके हैं और अंग्रेजी में भी डेफिनेशन हो गया है ना। अब कोई पूछे कि वह नदी किनारे बैठा है, वो नदी किनारे बैठा है यानी अभी बैठा है, वो बैठने के काम कर रहा है, लेकिन हमेशा तो वहाँ बैठा नहीं रहेगा ना जी। 1 घंटा बैठेगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, लेकिन बैठने का काम उसकी समाप्त होगी ना। तो डेफिनेटली इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, है ना, इसको हम बोलते हैं। इसीलिए ये डेफिनेशन बहुत ही अच्छा है। इस डेफिनेशन को द वर्क विच इज गोइंग ऑन बट आफ्टर सम टाइम इज इन डेड इज कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप सुटेबल आंसर दे सकते हैं। हाँ, अब क्या होता है कि हमारी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, हम कहते हैं आपकी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स पे जाए, आप कमेंट्स करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो समस्या है, उसको सॉल्यूशंस करूंगा, है ना। लेकिन आप रखें, मैं कोशिश करता हूँ बहुत इजी मेथड से, बहुत आसान मेथड से, ग्राउंड लेवल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, आराम से इसको आप डिफाइन कर सकते हो। नाम का भी अर्थ बता दिया, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि नाम में ही काम छिपा हुआ है। नो मेंशन, आराम से कर सकते हैं, है ना। तो मैं समझता हूं कि ये जो आपका जो सेशन बहुत ही अच्छा लगा। और क्या हुआ, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी हम लोग क्या करते हैं ना, एक पहचान जो बताते हैं ना, पहचान हिंदी में। तो एक्चुअली पहचान बताना कोई इसेंशियल नहीं है हिंदी में। जैसे हम लोग इसमें एक आइडेंटिटी की बात करते हैं, है ना, तो हम लोग आइडेंटिटी करते हैं कि पहचान क्या है। हिंदी में पहचान क्या होता है, हाँ, तो हम लोग यही ना कहते हैं कि हिंदी क्रियाकंत में ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये तरीका जैसे रहा है, क्या बोलते हैं, रही है, चाहे रहे हैं, चाहे रहा हूं, ये सब होता है। यानी हिंदी क्रियाकंत में क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हूं। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, तो डेफिनेटली हिंदी क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, जा के अंत बाद में क्या लगा, रहा है। तो इससे भी आइडेंटिटी होता है। क्या होगा, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है ना। हम लोग बोल रहे हैं, अब कहेंगे कि मैं नदी किनारे बैठा हूँ, चाहे मैं वहाँ बैठा हूँ, तो सर यहाँ में तो रहा रहे रही है। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे रहा रही नहीं है, उसको हम लोग डेफिनेशन है, परिभाषा है, उससे आइडेंटिटी करेंगे, है ना। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो कहीं आइडेंटिटी है, कहीं ना कहीं ये जो कहीं फेल करता है। अगर ठीक से हम लोग डेफिनेशन नहीं पढ़ते हैं, अगर नाम ठीक से इसका अर्थ नहीं जानते, तो कहीं ना कहीं हम लोग आइडेंटिटी में फेल कर जाते हैं। लेकिन आइडेंटिटी भी मोस्टली चीज़ है, इसलिए मैं बता दिया कि हिंदी क्रियाकंत में क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब होगा। ये तब हिंदी में, अंग्रेजी में क्या पहचानने का, तो अंग्रेजी में बताएंगे कि भाई सब्जेक्ट होगा, उसमें एक्चुअली वर्ब होगा, इज एम आर लगा होगा, अब वर्ब में आईएनजी लगा होगा, तो समझना प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। समझा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। और हिंदी में तरीका है कि हिंदी जिस हिंदी क्रियाकंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हो, तब समझना कि वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब लेकिन कुछ हम आपको एक्सेप्शन भी दिए, हाँ, हो सकता है तो उस एक्सेप्शन को मैं, जैसे दरवाजे पर बैठा हूँ, तो मैं दरवाजे पर बैठा हूँ, तो इसमें तो रहा रही नहीं, लेकिन बैठना है, दरवाजे पर बैठे हैं तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठेंगे, लेकिन वो तो काम तो समाप्त होगा। तो डेफिनेशन से भी प्रूव्ड होगा कि यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने समझा, डेफिनेशन समझा, इसका माने सम्माने का अर्थ समझा, यहाँ पे आइडेंटिटी समझा। मैं समझता हूँ कि कहीं भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि सेंटेंस का कैसे आप ट्रांसिशंस बनाएंगे, आप कैसे अफर्मेटिव का बनाएंगे ट्रांसिशन, नेगेटिव का कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव का कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कैसे बताएंगे, WH वर्ड्स कैसे बनाएंगे। और दूसरी बात, अब बहुत सारे वर्ड्स हैं। एक देखना का मतलब देखते हैं ना, सी मैंने देखना, लुक मैंने देखना, बिहोल्ड मैंने देखना, ऑब्जर्व मैंने देखना, है ना, ये सारे चीज़। लेकिन देखना का अर्थ कहाँ अलग अलग लगेंगे, ये इस आपको टेंस में ये सारे चीज़ मिलेंगे। तो आप मेरे अगले वीडियो को देखना ना भूलेंगे। और आज इतना ही, लेकिन मैं आपसे ये बराबर अपील करते हैं कि अगर डेफिनेटली ये वीडियो अच्छा लगे तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें, ताकि आपकी फ्रेंड्स भी इस वीडियो को एडवांटेज उठा सके। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए शुक्रिया।